Exercise 1.4, question number 2. Write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion. है ना, जो क्वेश्चन 1 में जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, है ना, जिस भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो टर्मिनेटिंग था, तो हमें उसके डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन करने हैं इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो एक तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग था, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ, है ना, आप चेक कर लेना प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है, तो हम फर्स्ट उठाते हैं इसमें, फर्स्ट वाला, सेकंड का फर्स्ट. तो ये था हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 3125, है ना. तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो क्या था, 5 की पावर 5 इस फॉर्म में था. ठीक है, तो हम इसको लिख रहे हैं डेसिमल फॉर्म में. ठीक है, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे हम, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे. तो 13 अपॉन 5 की पावर 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, है ना, कि ये 10 के पावर के फॉर्म में आ जाए इसका डिनोमिनेटर. तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा. सो अब क्या होता है, 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 5. ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है हमारा, 416 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, यानी 416 डिवाइडेड बाई 1 के पीछे 50. ठीक है, अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो देखो ये कितने ज़ीरो हैं, 50 है. तो 416, तो यहाँ पे डेसिमल लगाओ, है ना, 50 पहले डेसिमल लगा दो. तो 0.00416 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया इस रैशनल नंबर का. जो भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आया. ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि ये भी क्या था हमारा, जो ये रैशनल नंबर था, ये भी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था टर्मिनेटिंग था. सो 13, ये हमारे पास है 17/8, सॉरी 17/8. सो 17/8 को हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये 10 की पावर के फॉर्म में आ जाए, 10 की पावर के फॉर्म में आ जाए, तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में. सो 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 की पावर 3. सो 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3. तो 17 इंटू आप ये कर सकते हैं, कितना आएगा, ये हमारा आएगा 2125 इतना, अपॉन 30 लगा लो, तो ये कितना आएगा 2.125. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन इतना हो गया. ठीक है, अब पार्ट फोर्थ था हमारे पास डेसिमल टर्मिनेटिंग, है ना, ये था हमारे पास. तो पार्ट फोर्थ में हमारे पास क्या था, 15/1600. तो इसको हम किस फॉर्म में लिखें, तो जो इसका डेसिमल, जो इसका फैक्टर था वो क्या था, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इस फॉर्म में था. ठीक है, तो इस फॉर्म में था, तो फिर इसको हम 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर स्क्वायर, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 की पावर सेम आए दोनों में, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो फिर उसका देखो 15 इंटू ये आएगा हमारा 625, है ना, 5 का क्यूब 125, इसका इंटू 5 करो 625 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 6. तो फिर देखो ये 15 इंटू 625 कितना होता है, 9375 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 6, यानी ये 10 की पावर 6 हो जाएगा.
तो 9375 लिखो, 60 है ना, तो 0 लगा दो और डेसिमल, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सिक्स्थ वाला, है ना, सिक्स्थ वाला सॉल्व करेंगे हम। तो 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 की पावर सेम आ जाए, है ना। तो 2 की पावर 3 तो है, 5 की पावर 2 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। तो 23 इंटू 5 कितना होता है, तो ये होता है 115 अपॉन 10 की पावर 3, तो 115 लिखा और 3 है ना, 1 2 3 डेसिमल लगा दो। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 7, है ना। पार्ट 7 क्या था, 6/15। तो इसको हम कैसे लिखें, तो 2 इंटू 3 इसके फैक्टर और इसके 3 इंटू 5, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2/5। ठीक है, 2/5 और 2 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 10 के फॉर्म में लाना है। सो 10 आ गया, ये 4 आ गया, तो 0.4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इसका है वो है हमारा 35/50। तो 35 को हम 5 7 जा 35 और 5 इंटू 10, है ना, 10 को हम 2 इंटू 5, तो फिर 5 से 5 कैंसिल आउट, 7/10, तो इसको हम 0.7 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.7 लिख सकते हैं, या फिर 0.70, बात एक ही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।